दावते इस्लामी के इज्तिमा में शामिल होने पहुंचे नागपुर से सासाराम मुफ्ती शफीकुल रहमान रिजवी। शाहजहांपुर के मौलाना मुफ्ती अताउल मुस्तफ़ा रिजवी भी आए सासाराम। देश का चर्चित तहरीक दावते इस्लामी इंडिया के बैनर तले होने वाले अजीमुल शान इज्तिमा में शामिल होने के लिए मौलाना मुफ्ती शफीकुल रहमान रिजवी महाराष्ट्र के नागपुर से चलकर सासाराम की सरजमी पर पहुंचे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी मौलाना मुफ्ती अताउल मुस्तफ़ा रिजवी के साथ बिहार के प्रभारी मौलाना तमन्ना एवं दर्जनों की संख्या में उलमाए किराम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सासाराम आ चुके हैं। इस कार्यक्रम के मुतल्लिक नागपुर से आए मौलाना मुफ्ती शफीकुर रहमान रिजवी ने कहा कि दावते इस्लामी इंडिया देश के सभी शहरों में पहुंचकर वहां की हालात का जायजा लेते हुए उनकी मदद करते हुए लगातार अपने फर्ज को निभा रहा है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग देश के बच्चे एवं बच्चियों को शिक्षित करते हुए देश की ताकत को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हमारी पूरी टीम मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। अपने इस मिशन में हम लोगों को लगातार कामयाबी भी मिल रही है, क्योंकि दावते इस्लामी का मिशन बहुत ही पाक साफ और ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सुन्नतें सीख रहे हैं। इसी तरह हमारा एक शोबा है GNRF, गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन। ये उम्मत की परेशानियों में, डिजास्टर में, आसमानी आफात हो या सैलाब हो, इस तरह के कामों में ये अपना काम अंजाम दे रहा है। इसी के साथ साथ दावत इस्लामी का एक बड़ा प्यारा शोबा है जो आज वक्त की अहम ज़रूरत है, वो है दारुल मदीना इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल सिस्टम। 35 ब्रांचेज इसकी ऑल ओवर द इंडिया है, जहां पर दावत इस्लामी बच्चों को CBSE पैटर्न के मुताबिक इंग्लिश की तालीम दे रही है। दीनी माहौल में, दीनी सराउंडिंग्स में, दीनी परसेप्शन के साथ दावत इस्लामी बच्चों को इंग्लिश मीडियम तालीम भी फराहम कर रही है। इसी के साथ तकरीबन 48 शोबाजात इस वक्त वतन अजीज हिंदुस्तान में दावत इस्लामी के काम कर रहे हैं। फैलाने मदीना हमारे होते हैं। फैलाने मदीना का मतलब होता है एक सेंट्रल इस्लामिक कल्चरल सेंटर से हम कह सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ मस्जिद और मदरसा नहीं होता, बल्कि इसके अलावा रूहानी इलाज के ऑफिस भी होते हैं। इसके अलावा और दीगर हमारे ऑफिस होते हैं जहाँ दीन का काम हो रहा होता है। तो ऑल ओवर दावत इस्लामी 48 प्लस शोबाजात में वतन अजीज के अंदर वर्क कर रही है। अभी 3 नवंबर को दावत इस्लाम, अच्छा ये इतना सारा कारवां चल रहा है, कैसे चल रहा है? ये डोनेशन चल रहा है। इसका निज़ाम पूरा, कोई हमारी फैक्ट्री तो होती नहीं है, सर फैक्ट्री आप ही लोग हैं, आप अतियात देते हैं, डोनेशन देते हैं, उसके जरिए हमारा ये पूरा निज़ाम चल रहा है। 3 नवंबर को टेलीथॉन होने जा रहा है, जिसमें हम ये टेलीथॉन क्या है? फंड रेजिंग कैंपेन, यानी टेलीविजन के जरिए होने वाली डिजिटल चंदा मुहिम को टेलीथॉन कहा जाता है। तो वो इंशाअल्लाह 3 नवंबर को है। आप सबसे इल्तिजा है कि दावत इस्लामी का साथ दें और कम से कम 1 यूनिट 7,000 रुपये का है, ज़रूर जमा करें। आप दावत इस्लामी को 1 यूनिट देंगे तो गोया के 48 शोबाजात में आपकी दी गई रकम को लगाया जा रहा है, और दावत इस्लामी जो 48 शोबाजात में काम कर रही है, वो सारे के सारे शोबाजात के ताउन में आपका हिस्सा भी शामिल है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज सासाराम की सरज़मी पे आप जान रहे हैं कि सासाराम सरज़मी जो है ये तवारीख़ी शहर है।
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये दीनी शहर है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये सूफियों और वलियों का शहर है। आज इस शहर में तहरीक दावत इस्लामी का एक कार्यक्रम है जिसमें काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए हैं और आए इसलिए हैं कि आज यहाँ इज्तिमा है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे हमेशा इस तरह का कार्यक्रम होता है, इस तरह का प्रोग्राम होते रहता है। यहाँ पे दो ऐसे शख्सियत आए हुए हैं जो देश ही नहीं बल्कि पूरे बैरूनी मुल्क में भी काफ़ी मशहूर है, जिनका नाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफ़ीकुर रहमान रिज़वी मिसबाही साहब ये नागपुर की सरजमी से आए हैं, सासाराम की सरजमी पे आए हैं। जाहिर चीज़ है कि इनसे भी मैं आपका रूबरू कराऊँगा। साथ ही साथ एक ऐसे हस्ती हैं जिनसे आए हैं जिनका नाम शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अताउल मुस्तफ़ा रिज़वी मिसबाही साहब हैं। आइए तो मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम के बारे में इनका क्या। पहले मैं रूबरू करा रहा हूँ, आप जान रहे हैं कि महाराष्ट्र के नागपुर की सरजमी से आए हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ीकुर रहमान साहब रिज़वी मिसबाही साहब आए हुए हैं। इनसे सबसे पहले मैं रूबरू करा रहा हूँ कि आज के प्रोग्राम के सिलसिले में इनका क्या कहना है। हम लोग बिहार दर्शन से हैं। सबसे पहले सासाराम तवारीखी शहर है, सूफियों वलियों का शहर है। इस शहर में आप आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, वेलकम है। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दावत इस्लामी इंडिया का एक अपना सेटअप है और इसके हिसाब से हमारे प्रोग्राम भी होते हैं। तो आज भी हमारा समाजी बुराइयों को लेकर के और यूथ में जो है ना वो अवेयरनेस लाने के लिए ख़ास तौर से जैसे मनशियात का जो इस्तेमाल होता है या दीगर चीज़ें होती हैं, इसके हवाले से हमारे बयानात होते हैं, सिलसिले होते हैं और ताकि समाजी बुराइयों को दूर करके एक अच्छा मुआशरा और अच्छा समाज हम जो है वो बना सकें, इसके लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारे इज्तिमाआत में भी इसी तरीके का सिलसिला होता है, इन्हीं चीज़ों पर गुफ्तगू होगी। आप भी आएँ, दिगर लोग भी तशरीफ़ लाएँ, तो इंशाअल्लाह इसी तरह की बातें करके हमारी कोशिश होती है कि हम एक अच्छा मुआशरा, अच्छा समाज दे करके अपने मुल्क को भी बेहतर बनाएं और अपनी कौम को भी जो है ना वो बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करें। तो एक चीज़ हज़रत आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि दावत इस्लामी में कई विंग है, तो आप किस विंग से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी का हमारा एक शोबा है, डिपार्टमेंट आप इसको कह सकते हैं, जामियातुल मदीना, जो बच्चों को दीनी तालीम देती है, आलिम बनाती है। लेकिन हमारे इस डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये है कि ये दीनी तालीम जो देती है वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ देती है। यानी हमारे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जैसे जैसे दरस निज़ामी कर रहा होता है वैसे वैसे वो मॉडर्न एजुकेशन में भी आगे बढ़ रहा होता है। 10th 12th और आगे की भी हम जो है वो कोशिश करते हैं कि बच्चे को तालीम दें। तो ये शोबा हमारा है, हम इस पर काम कर रहे हैं और भी पूरे इंडिया में हमारे ब्रांचेज़ हैं, उसमें हम वर्क कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, काम कर रही है। तो सासाराम की सरजमी पे पहली बार आए हैं या इसके कबल भी आप जी, आए? मेरा तो पहली मरतबा जाना हुआ। कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, शेर शाह सूरी का शहर है, सूफ़ियों का शहर है, तो बड़ा अच्छा लगा कि शेर शाह का नाम सुनते हैं तो वैसे भी अच्छा लगता है कि ट्रांसपोर्ट में उनका एक इतना बड़ा पूरे इंडिया के लिए जो उन्होंने एक मुआशियात के हवाले से काम किया, तो बहुत अच्छा लगता है। देखने का शौक़ भी था, आ गए। अच्छा, एक सवाल है, चूँकि नागपुर से आप आए हैं, नागपुर किसी शोबे से काफ़ी मशहूर है जो इशारे में बात कर सकता हूँ, और दावत इस्लामी का भी आप वहीं से आए हैं, नागपुर से आए हैं, महाराष्ट्र की सरजमी से आए हैं, क्या पैगाम देंगे आप? अब इस पे तो मैं कोई ऐसा कोई है नहीं हमारा ऐसा कुछ मामला, इसमें कोई वो ऐसी भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए, ये मुफ्ती साहब हैं और जाहिर चीज़ है कि ये महाराष्ट्र के उस जगह से आए हैं जिसका नाम नागपुर है। क्या है? देखिए, और एक और साहब हैं यहाँ शाहजहाँपुर से आए हैं। जाहिर चीज़ है कि शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अताउल मुस्तफ़ा रिज़वी मिसबाही साहब हैं। इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि ये लोग पूरे हिंदुस्तान का, जाहिर चीज़ है कि पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर ये लोग एक ऐसे प्रोग्राम को ये लोग कर रहे हैं जहाँ पे दावत इस्लामी के ज़रिए, जैसा हमारे हज़रत ने बताया है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ख़ासकर एजुकेशन के लिए मैं काफ़ी बेहतर काम कर रहा हूँ। वैसे भी आप जान लीजिए कि दावत इस्लामी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क में भी इस काम को अंजाम देता आ रहा है। जाहिर चीज़ है कि इसके फ्लोर काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं और इसलिए बढ़ रहे हैं कि दावत इस्लामी जो अपना काम कर रहा है लोग उसे पसंद कर रहे हैं, और पसंद इसलिए कर रहे हैं
कि इन लोगों के द्वारा जो काम हो रहा है, इन लोगों के ज़रिए जो काम हो रहा है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, काफ़ी बेहतर हो रहा है। यही वजह है कि दावत इस्लामी से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ पे हज़रत आए हुए हैं, हज़रत से भी मैं रूबरू करा रहा हूँ, इनका क्या कहना है। इसको सर क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज उलमा सूफिया की धरती सहसराम में हम हाजिर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज रात में बाद नमाज इशा दावत इस्लामी इंडिया के बैनर तले एक अज़ीमुश्शान सुन्नतों भरा इज्तिमा पाक होने जा रहा है। उसी के सिलसिले में आज यहाँ पर हाज़िर हुई है। इस इज्तिमा पाक में मैं अपने इस चैनल के माध्यम से हमें सुनने वाले तमाम ही नाज़रीन को ये पैगाम भी दूंगा कि इस इज्तिमा पाक में ज़रूर हाज़िर हूँ। ये इज्तिमा पाक इंशाअल्लाह सूफिया की तालीमात को आम करने के लिए, सोशल रिफॉर्मिंग के लिए, समाजी बुराइयों के ख़ात्मे के लिए इस मोटिव के साथ हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ताकि अपनी यूथ को, यंग जनरेशन को हम बुराइयों से निकाल करके रोशनी की तरफ लाएं, जहालत के अंधेरे से इल्म की रोशनी की तरफ लाएं, बुराइयों के अंधेरे से नेकियों की रोशनी की तरफ लाएं और ताकि हम एक अच्छा शहरी बनाएं, मुहिब्ब वतन पैदा करें। हिंदुस्तान जाहिर सी बात है फ़र्द से मिलकर मुआशरा बनता है और मुआशरे के ज़रिए वतन बना करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वतन अज़ीज़ और तरक्की की तरफ जाए तो हम अपने हर फ़र्द को अच्छी तालीम के साथ, अच्छी तरबियत के साथ संवारें तो इंशाअल्लाह फ़र्द सुधरेगा तो वतन अज़ीज़ मज़ीद तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएगा। हमारा बस एक ही मोटिव है, एक ही नारा है कि हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो इसी मकसद के तहत हमारा पूरा डेलीगेशन यहाँ पर हाज़िर हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है या सिर्फ सासाराम में? जी, चूँकि दावत इस्लामी इंडिया पूरी इंडिया में वर्क करती है तो इज्तिमाआत का सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में जारी है और पूरे इंडिया से यूथ भी हमारे साथ आते हैं। मुंशियात है, ड्रग्स हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले हमारा एक डिपार्टमेंट है GNRF, गरीब नवाज़ रिलीफ फाउंडेशन, इसके ज़रिए हमने पूरे इंडिया में एक कैंपेन लॉन्च की हुई है, वो अभी भी चल रही है। से नो टू ड्रग्स, यानी ड्रग्स को, नशे को नो कहिए और एक बेहतर मुआशरे की तरफ आइए और एक उम्दा मुआशरा तश्कील दीजिए। इसी तरह से हमारे इस डिपार्टमेंट के तहत जो ज़रूरतमंद हैं, अभी कुछ दिनों पहले उड़ीसा में रेल हादसा हुआ, वहाँ भी हमारे वर्कर्स ने, हमारे वॉलंटियर्स ने पहुँच कर के खिदमात की। इसी तरीके से जहाँ भी इस तरह की आजमाइश आती हैं, अभी यूपी में कुछ दिनों पहले यूपी के एक हिस्से में, यूपी वेस्ट के अंदर बाढ़ जैसे हालात बने तो वह हमारे वॉलंटियर्स GNRF के तले पहुंच करके उन्होंने खिदमत अंजाम दी। हम भूखों को खाना खिलाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। इसी तरीके से बेसहारों, मजलूमों की मदद के लिए हमारे वॉलंटियर्स वर्क किया करते हैं। अभी टोटल वॉलंटियर्स ऑल ओवर इंडिया कितने हैं आपके? टोटल वॉलंटियर्स ऑल ओवर द इंडिया, ये तो इंशाल्लाह हमारे निगरान, जो स्टेट निगरान है बिहार के, हमारे तमन्ना भाई इंशाल्लाह आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात देंगे। देखिए, ये हज़रत हैं, हज़रत शाहजहाँपुर से आए हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका जो कहना है आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दावत इस्लामी पूरे हिंदुस्तान में अपने काम को अंजाम दे रही है। इस तरह से बिहार के शुबे हर ज़िले में ये काम हो रहा है, हिंदुस्तान के हर शुबे में ये काम हो रहा है। और जिस तरह से इन लोग ये एजुकेशन के प्रति या और भी चीज़ों के प्रति इन लोग काफ़ी जागरूकता वे में काफ़ी बेहतर ढंग से काम को अंजाम दे रहे हैं, तो यही कारण है कि आज दावत इस्लामी डे बाय डे काफ़ी आगे की ओर जा रहा है। लोग इससे काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं, लोग इनसे जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं लगातार। आप मैं दिखाया भी कि सासाराम के सरजमी पे ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है और इसलिए जुड़े हैं कि आज एक यहाँ प्रोग्राम है, शाही मस्जिद मैदान है, उसके पीछे एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में सभी लोग यहाँ आएंगे, उस कार्यक्रम को भी मैं दिखाऊंगा। देखकर आप जाहिर चीज़ है कि ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दावत इस्लामी अपने काम को अंजाम दे रही है। यहाँ पे एक साहब और हैं, एक हज़रत और हैं जो ये पटना के सरजमी से आए हैं, बिहार के ये इंचार्ज हैं, बिहार के प्रभार में हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका क्या कहना है, इनके ज़ुबानी भी मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें क्या नाम है सर आपका?
मोहम्मद तमन्ना आज़ाद अत्तारी मेरा नाम है। माशाल्लाह, नाम तो तमन्ना ही है आपका। मेरा ताल्लुक़ औरंगाबाद से है, बिहार। औरंगाबाद जी, बिहार। बिहार की जिम्मेदारी है। तो एक चीज़ ये बताइए कि बिहार के आप इंचार्ज कब से जुड़े हैं? 2013 से हम जुड़ करके काम कर रहे हैं। क्यों, क्या इसमें? दावत इस्लामी देखें बहुत समाज सुधारक काम करती है और इसके काम अच्छे हैं, तो बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह इससे जुड़ करके काम कर रहे हैं, फलाही काम कर रहे हैं। एक नेकी का काम है, अच्छा काम है। तो मैं तो सबको दावत देता हूँ, आपको भी दावत दूंगा इस काम में आप भी साथ दें। अभी दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह GNRF टीम इधर मधुबनी में, दरभंगा में जो सैलाब का आया, इसमें भी हमारा टीम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम किया। जो सैलाब ज़ादगान को हेल्प पहुँचाने की कोशिश की गई, जैसे बहुत सारे सामान वगैरह, खाने वगैरह के इनके तकसीम किए गए, दिए गए। इसी तरह का हमारा ये सिलसिला जारी है। पूरे बिहार भर में करोड़ों की आबादी है। हमें लोगों को सही मैसेज दे करके, उनकी तरबियत करके, उन्हें सही रास्ते पे लाना। बहुत सारे लोग हैं जिसमें बिलखुसूस नौजवान तबका जो शराबों में मुब्तला है, नशे की आदी होती चली जा रही है। इनको हम इन्हें अच्छाई की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी तरबियत कर रहे हैं। कई माओं की दुआएं दावत इस्लामी ले रही है, कई वालिदैन इसके काम को देख करके खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा, उनका लफ्ते जिगर जब सही रास्ते पे आता है तो लोग दुआएं भी देते हैं। तो इसी तरह के काम हमारा जारी है और जारी रहेगा। हमारा मेन मोटो जो मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। हम अपनी भी इस्लाह कर रहे हैं, हम खुद भी अच्छाई की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भी लाने में हम कोशिश कर रहे हैं। तमन्ना साहब, एक आपसे सवाल ये है, चूँकि आप बिहार की सरजमी से हैं और बिहार के इंचार्ज हैं, तो आप लोग ये जो इस काम को अंजाम देते हैं, इसमें चूँकि अभी नीतीश सरकार है, सरकार की जानिब से कुछ आप लोगों को मदद मिलती है कि नहीं? सरकार की तरफ से हमें इस तरह का कोई फंडिंग वगैरह का ऐसा कोई नहीं रहता है। बस हम मिलते हैं अपने इलाके, जिस इलाके में काम होता है वहाँ के थाना प्रभारी से भी मिल करके काम करते हैं, उनको भी अपडेट करते हैं। और इस तरह के गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर तरह से हम काम करते हैं, उनका सपोर्ट मिलता है। जो प्रशासन होते हैं वो भी हमारा सपोर्ट करते हैं। जो और भी इलाके के जो मेंबरान होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी हमारा सपोर्ट करते हैं। जाहिर चीज़ है कि अगर आप लोग इस काम को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की मदद ही करते हैं। जी जी। तो सरकार का भी तो ये फ़र्ज़ है कि आप लोगों को मदद करना चाहिए। नहीं, जगह जगह हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके पास हाजिर होते हैं, जाते हैं। हम उनसे जो मदद होता है वो हमें हेल्प करते हैं, हमें रहनुमाई करते हैं। इत्तेफाक हुआ है कि नहीं कि यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर हैं मिस्टर जमा, कभी उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है कि? अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। हमारा वो है कि उनसे मुलाकात करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उनसे मुलाकात होगी, अल्लाह ने चाहा तो। देखिए, तमन्ना साहब हैं और तमन्ना साहब के बारे में मैंने बताया कि ये बिहार की सरजमीन से हैं, बिहार के इंचार्ज हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दावत इस्लामी पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। और बिहार में भी जब भी सैलाब आता है या कहीं किसी भी तरह का काम होता है, इन लोग जैसे बता रहे हैं, मैंने देखा भी था कि जब यहाँ लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के पीरियड में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इन लोगों ने हिस्सा लिया था। मैं सासाराम की सरजमीन का बाशिंदा हूँ, यहाँ भी मैं देखता हूँ कि अगर कहीं भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो ये हाजी शाही साहब हैं, ये सासाराम के इंचार्ज हैं। जाहिर चीज़ है कि इनकी टीम के द्वारा भी यहाँ काफ़ी बेहतर काम को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि दावत इस्लामी हमारे जो मज़हब है, इस्लाम मज़हब है, इस्लाम मज़हब का जो कहना है, हमारे मज़हब का जो कहना है, उसके मुताबिक इन लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, अल्लाह ताला के रसूल ने भी फरमाया है कि अपने बंदों को मदद करनी है, अपने बंदों को काम आना है, और उसके मद्देनज़र इन लोग लगातार काम करते नज़र आते हैं। तो एक सवाल आपसे ये है, चूँकि आपके एक साहब आए हुए हैं, एक हज़रत आए हुए हैं, ये आए हैं हिंदुस्तान के उस जगह से आए हैं जहाँ का नाम नागपुर है, तो मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि नाकियों वलियों का शहर कहलाता है, क्या पैगाम देंगे आप दावत इस्लामी के माध्यम से नागपुर? हमारे मुफ्ती शफीकुर रहमान साहब, चूँकि नागपुर से इनका ताल्लुक़ है, ये पूरा हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। हमारा जो एक शोबा जामियतुल मदीना है, इसका तालीम का निज़ाम जो है ना, ये मुफ्ती साहब पूरे इंडिया को देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मदरसा सासाराम में भी चल रहा है, दीगर बिहार की दीगर जगहों पर भी चल रहा है। तो मुफ्ती साहब का
शेड्यूल वक्तन फ़वक्तन जगह जगह होता है। इसी मकसद के तहत यहाँ आना हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज दूंगा, दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है, फलाही काम कर रही है। माशाअल्लाह। आप भी दावत इस्लामी को भरपूर साथ दीजिए। हर एतबार से आपका वक्त भी चाहिए, आपके मशवरे भी चाहिए। दावत इस्लामी पूरे अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया भर में फलाही काम के साथ साथ अपना दीनी काम आगे बढ़ा रही है, लोगों की इस्लाह की कोशिशें कर रही हैं। आप भी इस काम में कदम कदम पे साथ दीजिए। हज़रत तमन्ना साहब हैं और जाहिर चीज़ है कि ये बिहार देख रहे हैं, शोबे बिहार के ये इंचार्ज हैं, और जिस तरह से दावत इस्लामी ये जो काम को अंजाम दे रही है, पूरे देश में पूरे मुल्क में ये काम को अंजाम दे रही है, तो इनके ज़िम्मे पूरा बिहार है। और बिहार में इन्होंने बताया भी है कि कभी बाढ़ की समस्या हो या हड़ताल की समस्या हो या भूखमरी की मामला हो, जहाँ भी ज़रूरतमंद होता है, समाज को ज़रूरत पड़ती है, वहाँ दावत इस्लामी पहुंचकर उन लोगों की मदद करने का काम करता है। वैसे भी ये कहा जा सकता है कि दावत इस्लामी काफ़ी नेक काम कर रहा है। एक और हज़रत से मिलाता हूँ, ये भी कहीं ना कहीं दावत इस्लामी से जुड़े हुए हैं। इनका क्या कहना है, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ीशान अख्तारी हुआ। कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम मनेश शरीफ, पटना मनेश शरीफ, डिस्ट्रिक्ट। पटना। जी जी जी, माशाल्लाह, सूफियों वलियों का शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक चीज़ ये बताइए, कब से आप जुड़े हैं? 2008 से इस तहरीक से मैं वाबस्ता हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे वाबस्ता होने से बहुत कुछ मेरे अंदर जो बुराई थी वो भी ख़त्म हुई, और अभी नेकियों के रास्ते पे चलना नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और जैसा कि अभी हमारे जो मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि मुआशरे से ही, फ़र्द से ही मुआशरा बनता है। अगर बंदा नेक हो जाएगा तो मुआशरा भी नेक होगा, तो फिर इससे ख़ुद भी वो नेक होगा, उसकी आने वाली जनरेशन अच्छी होगी, इसी तरह वो समाज को भी प्रदूषित होने से बचा सकता है। एक चीज़ ये बताइए, चूँकि आप इस टीम के एक बड़े ओहदेदार हैं, पूरे बिहार को आप देख रहे हैं माशाल्लाह, पटना डिवीज़न के ज़िम्मेदार। पटना डिवीज़न को देख जी रहे जी, हैं, पटना डिवीज़न। यानी कैपिटल को देख रहे हैं। 6 कैपिटल डिस्ट्रिक्ट, मीन्स पूरा बिहार हो गया। पटना डिवीज़न 6 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर, माशाल्लाह। जिसमें रोहतास, कैमूर, पटना, आपका नालंदा, भोजपुर और बक्सर है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है। जी। तो एक सवाल ये है कि चूँकि दावत इस्लामी नेशनल नहीं इंटरनेशनल फिल्म ये जी जी जगह है, जी जी। और मैं देखता हूँ अक्सर टीवी में भी दावत इस्लामी का प्रोग्राम को मैं बहुत दिलचस्पी लेकर मैं देखता हूँ। जी जी। आपसे एक सवाल है, चूँकि आप पटना डिवीज़न के मालिक हुए, पटना डिवीज़न के खिदमतगार हुए, एक सवाल ये है कि जिस तरह से दावत इस्लामी काम कर रहा है और अभी केंद्र में आपकी सरकार है, मोदी सरकार है, तो कभी ऐसा आप लोगों को लगा कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो कभी आप लोगों के कामों को रोकने का काम किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा निज़ाम ही है दावत इस्लामी इंडिया का कि हम गवर्नमेंट से कुछ छुपागे नहीं करते हैं। जो है हमारा ज़ाहिर है, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो फिनांस का मामला हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का मामला हो। अभी हुआ था, छानबीन तो हुई थी, लेकिन उन्होंने फेयर पाया, बल्कि इतना फेयर पाया कि वो ख़ुद कहने लगे कि अगर मेरी तरफ से कोई मदद चाहिए तो हम रेडी हैं इसके लिए। तो दावत इस्लामी इंडिया खुली हुई है, आप आके देख सकते हैं। चैनल है हमारा FGN चैनल इंडिया का चलता है, तो ईच एंड एवरीथिंग इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जैसे हमारा एक FGRF डिपार्टमेंट है, GNRF, गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, तो इसके तहत कई शोबे में हमारा काम हो रहा है। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, भी हमारे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि हमने बाढ़ जहाँ पर आई या जहाँ पर रेल हादसा वगैरह हुए, वहाँ पर जाके हमने मदद की। अभी भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है वहाँ पर, अभी भी जाकर के हम हॉस्पिटल में फ्री फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अभी भी हम जो है ना वो ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। पूरे इंडिया में चल रहा है ये रेगुलर बेसिस पे, और हर मंथ में हमारा कोई ना कोई इवेंट होता है जिसमें हम लोगों की मदद कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें भी हम भेदभाव नहीं करते हैं, सारी कम्युनिटी के लिए, हमारे हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं हम सब के लिए मदद के लिए तत्पर हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। इसकी कुछ झलक आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे अभी अर्बन फॉरेस्ट को ले लें, जो अभी इंडिया में इसका निज़ाम नहीं है, ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी है जिसको हम इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं। और इसके लिए नितिन गडकरी साहब से हमारे जो GNRF के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने जाके एक तहरीरी रिक्वेस्ट भी पेश की है कि सर हम ये करना चाहते हैं और इससे हमारे जो मुआशरा है वो भी क्लीन होगा, एंड एटमॉस्फेयर है वो भी क्लीन होगा। तो उसके लिए काफ़ी ये माशाल्लाह दिया गया है। अगर ये कबूल हो जाता है तो ये भी दावत इस्लामी इंडिया में सबसे पहले यही तहरीक होगी जो इसको लॉन्च करेगी। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और फिर इस तरह से कई ब्लड डोनेशन कैंप भी हमारे चल रहे हैं, माशाल्लाह आप देखते रहे।
देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस जितनी फ़ोटोग्राफ्स है इसको अपने कैमरे में कैद करें। जाहिर है कि काफ़ी बेहतर काम है। आप देख रहे हैं कि नितिन गडकरी जो केंद्र में अभी ये मंत्री हैं और उनके साथ भी ये दावत इस्लामी की जो टीम है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री के माध्यम से भी इन लोगों को हौसला बढ़ाया गया है। जैसा ही लोग पैगाम लेकर गए थे, उन्होंने वादा किया है कि अगर ये बेहतर काम है तो सरकार आपके बिल्कुल साथ है। हजरत दिखा रहे हैं कि पटना में भी हम लोगों ने कई ग्रामीण एसपी से जाकर मिले हैं, एसपी साहिबा से मिले हैं। अच्छा। और एसएचओ वगैरह से मुलाकात हुई है और जो सीनियर डीएसपी थे उनसे भी जाकर मुलाकात हुई है, तो उन्होंने भी काफ़ी सराहा है। और बल्कि उन्होंने यहाँ कहा कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं, बस आप एक कॉल कर दीजिएगा या 1-2 दिन पहले हमें बता दीजिएगा। तो इस तरह से उन्होंने लोकेशन भी दिया कि कहाँ पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से वो हमारे सपोर्ट में हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं इसके बारे में बताया, तो इसलिए वो थोड़ा नाराज़ भी हो रहे थे कि आप मुझे पहले बताना चाहिए था कि हाँ ये भी काम बंदों को जो देना चाहिए उसके काम को पूरा करते हैं। जी बिल्कुल। इस तरह का काम हो रहा है आप लोगों जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये बाढ़ वाला है। जी अभी बिहार के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट में जो बाढ़ आई थी उसमें जाकर के मदद की गई है लोगों की। अभी पूर्णिया के अंदर एक बस्ती जो पूरी जल गई थी, वहाँ पर जाके हमारे जो जीएनआरएफ के वॉलंटियर्स हैं उन्होंने खिदमत की, खाना कई दिन तक खाना पका कर खिलाया। उनके घर जो टूट गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनको भी बनाने में मदद की। और कुछ लोगों के जॉब्स ख़त्म हो गए थे, तो जॉब के लिए भी एक जो फंड जो हमारे पास आया था उसके ज़रिए भी उनकी मदद की गई है। तो कई फलाही काम दावत इस्लामी अभी अगर आप देख लें तो ये जो है ना वो कोरोना काल से ये चल रहा है हमारा। उस वक्त हमने राशन पहुंचाया, पैसे से मदद की है। अच्छा, बग़ैर उनकी तस्वीर को शाये किए हुए, अगर हमने तस्वीर दी भी है तो उनके चेहरों को ब्लर कर दिया है या पता ही नहीं चला कि हमने किसकी मदद की है। तो ये तो एक समाज में पैगाम है कि दावत इस्लामी इस नेक काम को अंजाम दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हर तरीके से अभी जाड़े का मौसम था, काफ़ी ठंड पड़ी थी। 300 से ज़्यादा कंबल हमने पटना के अंदर बांटा है जाकर के, तो स्टेशनों पर जाकर के, यानी कि जो ज़रूरतमंद थे उन तक पहुंचाया ये सारी चीज़ों को। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह के कई सारे काम कर रही है दावत इस्लामी। अभी वाटर ड्रिंकिंग स्टॉल, पानी, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी तो उसमें हम लोगों ने लगाया काफ़ी। फिर अभी बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह, पटना के अंदर भी, हमारे सासाराम में भी और कई इलाकों में इसका आपको सर अंजाम देना है। क्या नाम है? मेरा नाम ज़ीशान अत्तारी हुआ। देखिए, हज़रत ज़ीशान अत्तारी साहब हैं और जिस काम को ये अंजाम दे रहे हैं, यहाँ फ़ोटोग्राफ्स है, मैं उस फ़ोटोग्राफ्स को भी आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि भूखों को पेट भरने का भी काम कर रहे हैं, प्यासों को प्यास बुझाने का भी काम कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों को उसकी ज़रूरत को पूरा करते नज़र आ रहे हैं। उसी का नाम दावत इस्लामी है। जाहिर चीज़ है कि दावत इस्लामी का जो काम हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, और इसलिए हो रहा है कि आप जान रहे हैं कि अगर किसी ज़रूरतमंद को अगर किसी भी ज़रूरत की चीज़ हो तो दावत इस्लामी से वो लोग कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करके अपने काम को अंजाम देते हैं। तो मैं आइए आपसे रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सासाराम के सरजमी पे हज़रत हाजी शाही साहब हैं। शाही साहब से भी मैं रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि उन्हीं के तहरीक पे सासाराम में जो प्रोग्राम हो रहा है, उन्हीं के दावत पे सासाराम में जो प्रोग्राम हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि एक लंबी चौड़ी टीम है जो कहीं ना कहीं दावत इस्लामी से जुड़ी हुई है, और एक से हस्ती यहाँ आ गए हैं और आज रात में, आज शाम में प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम को भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले हाजी शाहिद साहब से मैं रूबरू करा रहा हूँ कि उनका, देखिए, अलहाज शाहिद निज़ामी साहब हैं, ये सासाराम की सरजमी के ये निगरान हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके नेतृत्व में, इन्हीं की कप्तानी में, इन्हीं की देखरेख में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। ये एक बड़ा कार्यक्रम है, चूँकि आप जान रहे हैं कि हिंदुस्तान के काफ़ी नायाब लोग यहाँ आए हुए हैं, एक से एक हस्ती आए हुए हैं, और रात का जो कार्यक्रम है उसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे हाजी साहब, आज बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, दावत इस्लामी इंडिया पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक हैसियत रखती है, और इसके ज़रिए मज़हबी काम और समाजी काम को बहुत इत्मीनान से, बहुत पुरसकून तरीके से और सबके सपोर्ट से दावत इस्लामी इंडिया अपना काम कर रही है। इस सिलसिले में सासाराम शहर में अक्सर दावत इस्लामी का प्रोग्राम कराया जाता है। इसमें आज जो तारीख़ रखी गई है 20 अक्टूबर की, वो इशा की नमाज के बाद शाही मस्जिद के पीछे मैदान में सुन्नतों भरा इज्तिमा हो रहा है। इसमें हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं नागपुर से, और एक
हमारे शेखुल हदीस साहब तशरीफ़ लाए हैं, शाहजहानपुर से तशरीफ़ लाए हैं। तो इंशाअल्लाह उनके ज़रिए बयानात होंगे। तमाम इस्लामी भाइयों को इसके लिए बहुत ज़बरदस्त दावत दी गई है और अगल बगल के इतराफ़ात गाँव ग्राम में भी हम लोगों ने जाके लोगों को कन्विंस किया है। इंशाअल्लाह सभी की शिरकत होगी। एक सवाल आपसे है कि चूँकि आप सासाराम की सरजमी पे हैं जी, और सासाराम शहर तवारीख़ी शहर है, जी, सूफियों वलियों का शहर कहलाता है, ये एक से एक हज़रत यहाँ आराम फरमा रहे हैं। जी, एक सवाल ये है कि आप यहाँ एक बड़े पैमाने को काम अंजाम दे रहे हैं, जैसे जी। मदरसा आप चला रहे हैं या और भी जो मदद के रूप में जो लोगों के बीच जाना चाहिए, ज़रूरतमंदों के बीच जाना चाहिए, बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं, कैसा लगता है आपको? माशाअल्लाह दावत इस्लामी इंडिया ये सासाराम में दारुल खैरिया निज़ामिया से 2001 से स्टार्ट लिया है। अच्छा। हाँ, यहाँ मुफ्ती साहब एक आए थे, मुफ्ती अब्दुल मोबिन नोमानी साहब चिरैया कोट के। तो यहाँ हमारे हज़रत पहले मुफ्ती ज़िल्लुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे, या मुफ्ती साहब उनका इंतकाल हो गया। नेकी हाँ माशाअल्लाह। तो वो बड़े बुज़ुर्ग थे मुफ्ती साहब हमारे, तो उनके शामिल जो है ये सारे प्रोग्राम मुरतब हुए और उसके बाद जो है शाही मस्जिद में इज्तिमा का एहतमाम भी हुआ। उसी मौके पे यहाँ मतलब लोगों ने नौजवानों को आज से 25 साल पहले नौजवानों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। उसमें ये ज़िम्मेदारी दी कि साहब आप जो है इस काम को देखिए, और फ़ी सबीलिल्लाह सभी लोग एक से एक जुड़ते चले गए। और आज के डेट में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के बहुत सारे मतलब फ्लावर्स हो गए, जिसमें जामिअतुल मदीना, मस्जिदुल मदीना। तो सबसे पहले आज से तकरीबन 2011 वगैरह में ये मदरसतुल मदीना कुल वक्ती यानी 8 घंटे का जो मदरसा है वो स्टार्ट लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत करोफर से वो चल रहा है। उसके बाद 2021 में जामिअतुल मदीना जिसमें आलिम कोर्स कराया जाता है वो भी ज़की शहीद के मोहल्ले में कायम किया गया। आज भी वो चल रहा, तकरीबन 65 बच्चों का वहाँ कैपेसिटी है। और उसके लिए नाजिम साहब और नायब नाजिम साहब और टीचर्स वगैरह बहुत जो है अरबी तालीम के साथ साथ असरी यानी दुनियावी तालीम भी उसमें दी जाती है। इस तरह मस्जिदों में भी मदारिस चल रहे हैं जिसको मदरसतुल मदीना जुज़ वक्ती यानी 2 घंटे का पाठ करके 3 क्लास यानी 6 घंटे का एक जो है मतलब मदरसे में जो स्कूलिंग के बच्चे उनको कुरान पढ़ाना यानी कुरान देख कर पढ़ाना, उसके जो कवायद है कवानीन है उसको सिखाना। इस तरह से तकरीबन 6 या 7 पॉइंट पर चल रहे हैं। और फिर इस्लामी बहनों में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का काम है, उनके भी इज्तिमात कई होते हैं। उनके भी मदरसतुल मदीना लिल बनीन, लील बनात बोलते हैं, लील बनात इस्लामी बहनों का लील बनात बोलते हैं, तो उसके भी चल रहे हैं। और बहुत सी इस्लामी बहनें जो है पर्दे में रहकर कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, सुन्नतों को सीख रही हैं जी। इस तरह से तकरीबन हम कुल मिला के कहते हैं तो 500 से 600 स्टूडेंट्स ऐसराम में कुरान की तालीम, हिफ्ज़ नाजरा और ये आपके आलिमात का माने आलिम बनने का जो सिलसिला है वो जारी और सारी तालीम पा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए अलहाज शाहिद निज़ामी साहब हैं, मैंने बताया कि ये सासाराम के निगरां हैं, इन्हीं की देखरेख में ये कार्यक्रम हो रहा है, या ये कहा जा सकता है कि दावत इस्लामी इंडिया का जो प्रोग्राम हो रहा है, सासाराम के सरजमी पे जो काम हो रहा है वो हज़रत की देखरेख में हो रहा है। और जिस तरह से हज़रत ने बताया कि जो काम हुआ है दावत इस्लामी के जानिब से हुआ है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है, डे बाई डे का अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में दावत इस्लामी अपना पैगाम दे रहा है, तो सासाराम के सरजमी पे भी हाजी शाही साहब की देखरेख में लगातार लोगों को पैगाम देने का काम किया जा रहा है, लोगों को मदद करने का काम किया जा रहा है, ज़रूरतमंदों को की ज़रूरत को पूरा करने का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि आज दावत इस्लामी हर दिल अजीज़ बन चुका है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।